दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं तब से सवाल ये उठ रहा है कि पर्दे के पीछे जो है वही सामने है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। आखिरकार पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी कहानी है जो साफ दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी इस तरह से बार बार विपक्ष को कैसे मात दे सकती है और विपक्ष लगातार कई तरह की रणनीति अपनाने के बाद भी कैसे 150 के आसपास रह सकता है जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। क्या वाकई में ये तस्वीर है और जमीन पर जो आवाज आ रही है वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? क्या इतनी सी बात है या फिर इसके बाद ही कहानी शुरू होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तमाम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उनके आंकलन यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? पहली बार इस तरह के आंकलन धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार एग्जिट पोल धोखा दे रहा है या फिर कुछ और? आइए बात करते हैं वाहिद जी से और उन्हीं से समझते हैं कि क्या वाकई में जो कुछ दिख रहा है वैसा ही है या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो अभी साफ नहीं है तस्वीर सामने। वाई जी, ये क्या वाकई में एग्जिट पोल पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के इतने कम नंबर है? आपने तो इंडिया गठबंधन के काफी नंबर बताए थे और अंत में जाकर के लोकतांत्रिक देश है, संविधान के मुताबिक चलना है, तो उसके हिसाब से आपको गणना करनी पड़ेगी। क्या करेंगे फिर? देखिए विनीता जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या मैंने या हमने भी जो आंकड़े बताए थे वो सिर्फ हमारी अपनी मर्जी नहीं थी और ये हमारी अपनी मर्जी तक सीमित नहीं था, बल्कि हर तहसील स्तर पर हमारे भी 350 से ज्यादा रिपोर्टर मौजूद हैं, स्टिंगर मौजूद हैं और हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में इनपुट लेते हैं, गहन चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक को वो बताया जाए जो हमारे अपने रिपोर्टर देख रहे हैं या अपने रिपोर्टर अपनी टीम की आंखों से हम देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल देखिए, बड़ी सोची समझी बातें ये है जो बहुत कॉमन कोई भी समझ सकता है। आप जो इस वक्त का सर्वे आया है, वो सर्वे जो एग्जिट पोल है, सर्वे ना कह के जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, उसकी सिचुएशन ये है कि जो 19 में मैंडेट आया था, ये उससे भी बड़ा मैंडेट और बहुत वोट प्रतिशत बढ़ के आ रहा है। ये तब है जब आपके पास एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है, युवा साफ नजर आ रहे हैं कि नाराज हैं, दलित साफ नजर आ रहे हैं कि उन्हें कानून का खतरा है, आपके अपने मतलब पर्दे का कोई वोट कहीं से गुंजाइश नहीं है और अचानक वोट प्रतिशत भी बढ़ जाता है, सीट भी 400 प्लस दिखाई देने लगती है। ये चमत्कार तो कोई अलौकिक हो सकता है, स्वयं भगवान जो है कोई आदेश दे के ऐसा कर सकते हैं। जमीन पे तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता कि ऐसा कुछ है और कोई लॉजिक भी मानेगा नहीं। मगर विनीता जी, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम ये बहस करें कि इतनी सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। हालांकि एक अमेरिकन एजेंसी ने भी एक सर्वे डाला है जिसमें वो स्पष्ट, जो मैं कम से कम उसके सर्वे से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह तमिलनाडु की, दिल्ली की, हरियाणा की, तमाम बंगाल की सिचुएशन बताई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके उस सर्वे के हिसाब से केरला में एक, तमिलनाडु में दो, दिल्ली में पांच, जो है इस बीजेपी की दो दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा में 10 में से दो जो है बीजेपी के पास है और बंगाल में जो है 18 के बजाय 12 है। बाकी की भी बहुत सारी एक एक सीट के सर्वे है और हमारी हमारी टीम ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही फिगर हमको बताई है, जो कि एनडीए के टोटल जो नंबर है वो मुश्किल से 236 बनते हैं और 236 ही वो एजेंसी 37 या 36 बता रही है। और जिस तरीके से हम 270 प्लस इंडिया को मान रहे थे, तो 271-72 जो है वो ही एजेंसी वो भी बता रही है, वो हमारे सर्वे भी यही कह रहे हैं। फिर ये नया सिरवा सर्वे किस कौन से कहां से लेके आए, आदेश लेके आए, स्वर्ग से लेके आए, कहां से लेके आए कि 400 पार कर दिए। अब इसके पीछे हम सोचे कि सर्वे भाई ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 4 तारीख को तो वोटिंग खुल जाएगी। माफ करना, इन दिनों में, इन इन पिछले सालों में हमारे अपने जो डिजिटल के मास्टर हैं या डिजिटल के प्लानर्स हैं, उन सब ने एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की और साइकोलॉजिकल जो है लोगों को कन्विंस करके मैनिपुलेट करने की जो टेक्निक सीखी है, कुछ अमेरिकन एजेंसियों के साथ में तो कुछ इजरायली एजेंसियों के साथ में काम करने का जो उन्हें कच्चा पक्का अनुभव रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है दो ही बातें नजर आती है मिर्जा जी। बहुत, मैं बिल्कुल कंक्रीट क्लियर हूँ। इन दो बातों में जो मुझे नजर आता है वो ये है कि स्थिति ये है कि जो मशीनरी है, आप उसे क्योंकि आपने एक कहलवा दिया है कि आप तो 400 प्लस आ रहे हैं, यहाँ पर फाइट की तो गुंजाइश ही नहीं रही।
तो जो इस वक्त मशीनी अमला है वो दबाव में रहेगा स्टेट पे भी। जब वो डिक्लेयर कर रहा होगा पर्चे, जब नंबर निकाले जा रहे होंगे, उनके डिक्लेरेशन में जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है वो दबाव में रहेगा कि सरकार तो मोदी जी की बन रही है। उसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर इनमें से कुछ टूट के आना चाहती हैं तो जो 236 को 270 में बदल सकती है, इस तरह की बार्गेनिंग के लिए कुछ पार्टियां तैयार हो सकती हैं। इसके अलावा एक एंगल ये भी हो सकता है कि जो एनडीए के घटक में से 8 के करीब जो है हमारे हिसाब से टीडीपी की आ रही है और कुछ सीटें जो है नीतीश कुमार की आ रही है। अगर ये भी इनसे छटक जाती हैं तो फिर तो इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से सरकार भी बना लेगा और सब कुछ कर सकता है। अगर ये सिचुएशन जो जो बनाई जा रही है, यानी कि बार्गेनिंग जो है वो वोट 4 तारीख के खुलने से पहले शुरू हो जाए और 4 तारीख को अगर कोई चीज पेच फंसे तो उस पेच को हैंडल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उससे पहले बार्गेनिंग हो चुकी हो, लेन देन हो चुका हो, ये सारी सिचुएशन हो सकती है। अगर अगर मशीनों में मैनिपुलेशन नहीं है और अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है और या विदेशी एजेंसी का हैकिंग का कोई रोल नहीं है, तो फिर ये एक साइकोलॉजिकल गेम हो सकता है। जी जी, पोस्टल बैलेट। भाई जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि डीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया है। सारी सुई जो है अब वो डीएम पर जाकर के टिक गई है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम नहीं, डीएम पर नजर रखनी है। वहीं पर जयराम रमेश ने भी कहा है कि अमित शाह ने 150 डीएम से बात की है। चुनाव आयोग भी इसी में शामिल हो रहा है। चुनाव आयोग के पास पहुंच रहा है इंडिया गठबंधन अपनी इसी बात को लेकर। तो आपको क्या लगता है, क्या डीएम ये देश में सरकार बदलने में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं? जनता भी लंबी लंबी अपील लिख रही है। देखिए ये बिल्कुल, मुझे लगता है कि मशीनरी जो है वो बिल्कुल एक गेम प्लान कर रही है, क्योंकि जो हमने जमीनी स्थिति देखी है वो हमारे सामने है और हमको लग रहा है अमिता जी के मशीनरी। देखिए, एक बात है, पैसा सबका खुदा होता है और अगर हम ये कहें कि ये इसको हल्के में मत लीजिएगा, अगर ये इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि आगे लोकतंत्र की जय है और फिर जो अमित शाह जी कहेंगे इस देश में वो होगा और यहाँ अधिकारी वो करेंगे जो अमित शाह जी कहेंगे। क्योंकि बड़ी सीधी बात है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि आप जो है पहले से बढ़ के, ऐसा कोई काम नहीं है कि पहले से बढ़ के जो है माफ करना, मेरी गाड़ी में शायद कुछ लोग हैं, जरा प्लीज साइलेंट भी रहे थोड़ी देर। तो ये विनीता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये चुनाव जीत लेता है, जो कि जमीनी हमको दिख रहा है, अगर ये चुनाव जीत लेते हैं तो फिर आप मीडिया भूल जाएं, चीजें, बहुत सारी चीजें 4 तारीख के बाद बदलाव आएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको